सोई हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है। अब गहवार ए क़ल्बे मोमिन में जज्बे ईमान सोता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसे ये बात मालूम नहीं होगी कि फिलिस्तीन वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है हर कोई बखूबी अपनी आंखों से देख रहा है। और ऐसा जुल्म हो रहा है, ख्वाहिश होती है उससे भी कहीं ज्यादा उन लोगों पर जुल्म हो रहा है। और वो इसराइल जो अमेरिका का नाजायज औलाद और खिंजीर है, वो लोग जुल्म ढा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे हैं या बच्चियां, जवान है या बूढ़े, मर्द है या औरत, हर एक पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। और हम अपनी आंखों से आए रोज पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में अगर हम उस गम में शरीक न हों और अगर हमें तकलीफ न हो तो ये बात कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि हमारे अंदर ईमानी गैरत है ही नहीं, या फिर हमारा ईमान कामिल नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम अहले ईमान चाहे वह कहीं का भी रहने वाला हो, पूरी दुनिया में वो मुसलमान भाई है एक दूसरे का। और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि सारे मुसलमान एक दूसरे का भाई है। और इसी तरह की और भी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु कजसदि वाहिदिन, कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तमाम मुसलमान अहले ईमान एक जिस्म के मानिंद है। यानी इसका मतलब ये है जब बदन में या जिस्म में होती है तो उस तकलीफ को सिर्फ वो जगह महसूस नहीं करती है, बल्कि पूरा बदन, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो अगर फिलिस्तीन के अंदर भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है तो आज अगर हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है, यकीनन ये बात जानिए कि हमारे अंदर ईमान की कमी है। ऐसे वक्त में अगर हम माली इमदाद नहीं कर सकते तो कम अज कम हम इतना तो कर सकते हैं, नमाज पढ़ें, सलातुल हज्जत पढ़कर दुआ करें, रोजे रखें, सदका वगैरह निकालें और बिला नागा रोज उनके लिए दुआ करें। लेकिन आज भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, उनका स्टेटस और फेसबुक कुछ डालते हैं, ऐसा लगता है कि मुसलमान है ही नहीं है, या ज़ाहिरी इस्लाम को उन्होंने फॉलो किया है, हकीकी इस्लाम से वह नावाकिफ है कि इस्लाम की तालीमात क्या है, उसे क्या मुतालबा करता है, उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। मेरे दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें और गुनाहों से बचें और अल्लाह के दरबार में रोएं और गिड़गिड़ाएं। और मुसलमान भाइयों और बच्चियों के लिए जो आए दिन गोली का वो गोली पीते हैं तो उसके बदले में ये अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ईमान का है। अगर हिंदुस्तान हमारी जान है तो फिलिस्तीन हमारा ईमान है। और ईमान की हिफाजत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो दौलत है वो ईमान की दौलत है, और ईमान की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और उनका और हमारा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, यानी वो भी कलमा पढ़ने वाला है और हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं। लिहाजा हमारा हक है कि हम उनके लिए जरूर भी जरूर दुआ करें।